हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये सफाई का दूसरा दिन था जो कि दिवाली से एक दिन पहले मॉर्निंग का था। तो किचन का ये ऑल ओवर थिंग करना था, ये सब बर्तन वर्तन हटाने थे। तो लो जी, लग गए थे काम पे। और यहाँ पे सबसे पहले ये टाइल्स को मैंने क्लीन करना शुरू किया था, क्योंकि ये तो काफ़ी टाइम ऊपर हाथ तो पहुँचता नहीं, जितना जितना हाथ नीचे से पहुँचता उतना उतना रेगुलर साफ होता, अदरवाइज़ तो नहीं। तो यहाँ पे ये सारा काम प्रोसेस में लग गया था। जब तक मैं इधर कर रही थी, उधर साइड में मतलब प्रिया थी, वो बर्तन सारे निकाल रही थी टब में, क्योंकि उसका वो जो स्टैंड था बर्तन वाला, उसको भी ऊपर से धोना था। दिवाली आती है, कोना कोना याद आता है घर में से, इसमें इतने कोने हैं। चलो पहुँचो। यहाँ मम्मी आती हैं, बोलती हैं बचा के, क्योंकि मैं चढ़ती नहीं ज़्यादा, ऐसे चढ़ने वाले काम मैं बिल्कुल भी नहीं करती। यहाँ उनने कैमरा देखा, बोले अरे कैमरा ऑन है क्या, बोले हाँ। और फिर ये सब क्लीन करना था। एक्चुअली यहाँ इंडक्शन रहता है ना, तो उधर से निकलने का कहीं जगह नहीं है, तो उतने में ही सारा कुछ ऐसे होता रहता है गंदा। तो उन सबको भी प्रॉपर ऐसे रगड़ के जूना मार के साफ़ करना था। यहाँ पूरा पानी वानी फिर पूरी चौकी को निकालना था। वैसे तो हमें बहुत मशक्क़तें की मैंने और मम्मी ने, बट ये चौकी नहीं निकली। और यहाँ चौकी लगाने वाली मेरी दीदी और मेरी भाभी है। कैसे कैसे उनने उठा उठा के लगाया था, इतने ऊपर तक हम कर ही नहीं पा रहे थे। फिर यही डिसाइड हो, चलो पाइप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उधर कोने में नहीं उतनी सफाई हो पाती है। लेकिन वही बात में दिवाली है तो कोना भी याद आएगा ही। तो उसके बाद फिर जब मैं अलमारी का कर रही थी सारा, तो फिर मम्मी ने पाइप लेके पूरा ये धोया। फिर ये आ गया था, इतने देर तक बाहर था, मम्मी ने जैसे ही बंद किया वैसे ही रोने लगा, और पाइप क्यों बंद किया। फिर मैंने ऑन करके दिया इसको। ये नहाने बैठा था। मोटर का पानी इतना ठंडा आता है ना मॉर्निंग के टाइम में, तो मैंने सफाई शुरू करी थी। बट ये मानता कहाँ है, ये दूसरों को मना लेता है अपने कामों के लिए। ये उल्टे पानी को डाल रहा था, जितनी मिट्टी बाहर निकली थी वो वापस हॉल में जा रही थी। और फिर जब सारा ये सब क्लीन हो जाता है, फिर इसको सारा लगाना होता है अलमारी पे। यहाँ देखो इसकी एक्टिंग, बोलता है डिस्काउंट करो, ये डिस्काउंट किया, ये देखो। सुबह का कार्यक्रम ख़त्म हुआ, फिर शाम में ये आए थे, जो पहले से वेट करता है अपने पापा का आगे रास्ते पे जाके। ये शाम को मेरे ख्याल से 5 बजे के आसपास आए थे। और फिर आज के दिन, दिवाली के दिन पहले भाभी और भी आने थे, बच्चे भी आने थे। तो पहले तो इनका आगमन हुआ था। ये एक्चुअली ना बगल में एक बच्चा आया हुआ है, उसका गन देख के गन गन चाहिए करके बहुत ज़्यादा जिद किया था। तो फिर इनको बोला था मैंने, तो इसके लिए टॉयज़ आए थे। उस आगे वाले बैग में जो टंगे, इसके लिए टॉयज़ आए थे। लेकिन फिर भी उसके बाद भी इसकी जिद ऐसी की ऐसी रहेगी, अपना फेंक देता था। नहीं जी, ये तो गंदा है, उसी का चाहिए है, चाहे कैसे भी हो। फिर ये बच्चे भी आ गए थे शाम में, और यहाँ इनके लिए ये गन आई थी, एक छोटी वाली भी, जिसमें बम फोड़ते हैं। देखो ये मेरे को फोड़ के दिखाएगी। ये सही था बच्चों के दूर से थोड़ा सा ना, बहुत बढ़िया। ये परी है, भाभी की बड़ी लड़की। और यहाँ इनके लिए पटाखे आए थे। पटाखे इनको तो ज़्यादा छोड़ने नहीं थे, बट फिर भी छोड़ते हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं डरती, कोई से भी पटाखे इनसे छुड़वा लो। मोटे से मोटा रॉकेट वगैरह यही छोड़ते हैं। यहाँ पे हम पहले दिए को देखे थे कि क्या स्वास्तिक वगैरह बने। एक्चुअली क्या था ना, दिवाली हम लोगों को नहीं करनी थी, क्योंकि कोई एक्सपायर कर गया था। तो यहाँ ये ब्लॉग में यही बताती है। इसकी ब्लॉग मैंने अलग से डाला हुआ था, बहुत अच्छा बोल रही थी ये। ऐसा मैं तो सामने से बोल ही नहीं पाती, मुझे शर्म आती है एक्चुअली अभी भी। तो यहाँ ये सबको इंट्रोड्यूस करवा रही थी अपना ये ब्लॉग के थ्रू। और यहाँ ये देखो पॉपअप जो होते हैं ना, वो वाले, वही बच्चा है सार्थक, जिसका सारे टॉयज़ देख के ये जिद करता है और उसका ले लेता है। ऐसा नहीं है बदले में ये अपना दे दे। वो देखो पीछे रिमोट वाली गाड़ी है ना, वो इसको नहीं देगा चलाने के, इसके ट्रैक्टर वगैरह लेके चला लेगा और अपना अंदर रखवा देगा। शाम को इतना जिद किया था इसने फ्रूटी के लिए, तो फिर ये ले गए थे इसको फ्रूटी वगैरह दिलाने के लिए। तो वहाँ से आया था, एकदम खुशी खुशी आया था, मैं आ गया मैं आ गया, सबको बता रहा था कि देखो ले आए पापा। तो यहाँ बच्चों के कुछ खाने पीने के सामान आए थे। फिर वापस इनको मार्केट निकलना था शाम की सब सामान वगैरह के लिए। तो इसको बुलवाने के लिए इसके बड़े पापा हैं, मतलब कि मेरे जेठ,
और ये उनकी छोटी बुआ है। यहाँ पे मैंने बताया ना, पूजा इन्हीं लोग को करनी थी, लड़कियों को, कोई एक्सपायर जो कर गया था, इस वजह से हम सब ने आरती वगैरह नहीं करी, कुछ नया ऐसा मतलब नहीं पहना है। ऐसे नॉर्मल सी दिवाली मनी है कि बच्चे मतलब थे कि पूजा पाठ वही करेंगे, तो उन्होंने ही दिया वगैरह जलाया था तीनों ने मिलके, क्योंकि लड़कियों का दोष नहीं माना जाता, लड़के घर इस घर की नहीं मानी जाती, गजब का रूल है ये तो। बोलते उनका घर दूसरा है। और यहाँ देखो ये गन कैसे चलाते, ये था नहीं उस टाइम पे जिस टाइम पे ये आया था, क्योंकि ये तो फ्रूटी पीने को गया था। तो यहाँ ये गन देख के बहुत खुश होता है। वहाँ देखो वो परी रहती है, वहाँ पे स्वास्तिक उसने बनाया होता है, उसको डेकोर करने का बहुत शौक है। इसने बचपन में ही बनाया था, जब मैं नहीं आई थी शादी करके, तब की मैंने इसकी वीडियो देखी थी। इसको चोटी देखो, इसको चोटी के शौक इतना है ना कि 2 चोटी ऐसे बना दो, बाल इधर उधर नहीं भागते। इनको बच्चों को शाम में तैयार कर, सबसे पहले इसको तैयार कर दिया मैंने, क्योंकि बहुत टाइम लेता है, जल्दी से इसको बहुत ज़्यादा बुलवाना पड़ता है। यहाँ पे ये दोनों भी रेडी हो गई थी और इनकी बुआ भी रेडी हो गई थी। यहाँ मम्मी ने वैसे नॉर्मल साड़ी डाली थी जो रेगुलर डालती है, क्योंकि नए कपड़े किसी को भी नहीं पहनने थे और दिया इन्हीं लोगों को जलाना था। बस वही है कि हम लोग गाइड कर रहे थे क्या करो कैसे करो। फिर इधर भाभी सफाई अभियान पे लगी थी, इनकी सफाई नहीं ख़त्म होती कभी। हम लोग किचन में आ गए थे, फिर किचन में हमारा काम शुरू हो गया था। वो सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी और यहाँ में सूरन होती है कोई सब्ज़ी, उसका चोखा लगता है, दिवाली में मेन माना जाता है, तो थोड़ा सा ही हो लेकिन हो। तो दिवाली की शाम को ये ज़रूर खाते हैं हमारे यहाँ हमेशा से। तो यहाँ हम चोखे के लिए प्याज वगैरह का चॉप कर रही थी और उनने तड़का रेडी किया था सब्जी के लिए। मैंने इनको कहा साड़ी पहनोगे क्या, कहनी नहीं बिल्कुल नहीं, किसी तरह तो मौका मिला साड़ी ना पहनने का। साड़ी से एलर्जी है इनको एक्चुअली, क्या छठ पूजा तक सब क्लीन हो जाएगा, मतलब कि वो खावा लेंगे ना पंडित जो खाते हैं एक्सपायरी में, तो पहन लेंगे हम लोग। और यहाँ देखो कारनामा हो गया था शुरू। मैंने जैसे खोला वो पता नहीं कैसे उसका स्क्रू वगैरह निकल गया या क्या, या पहले से निकला था, ध्यान नहीं दिया, वो ऊपर से ढक्कन खोलते ही निकल गया। उसको भाभी जोड़ने पर लगी थी। इन सब काम में बहुत फास्ट है वो, जितने भी लाइट वाइट के काम होते हैं या किसी चीज़ का कोई भी दिक्कत हो ना घर में, वो यही ठीक करती हैं। मैं तो किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है मेरे को कि क्या करना है, ये तो लाइट का हो या फिर कोई पंखा बिगड़ा हो, कुछ बिगड़ा कर देती है। यहाँ पे फिर ये मसाले वगैरह पीस रहे थे। यहाँ पे देखो ये बच्चों ने दिए जलाए थे, हम लोग उस टाइम पे किचन में ही थे। इन तीनों की भी एकदम ट्रिपल ड्रेस था, ये भाभी लेके आई थी, प्रिया के लिए भी और बच्चों का भी सेम था, पिंक 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 हो गया था तीनों लोगों का। ये प्रिया है और मम्मी है जो दिया वगैरह लगा रही हैं। फिर ये भी वैसे प्रसाद वगैरह निकाल रहे थे, क्योंकि उधर अंदर वाली अलमारी में थोड़ी खाली थी, तो खाली कैसे रह सकते, प्रसाद वाला सामान साइड में क्यों रखना जब सारा कुछ पूजा का ही है। तो ज़्यादा कुछ ऐसे मीठा वीठा भी ज़्यादा नहीं आया था, क्योंकि देना लेना नहीं था इस वजह से। बट फिर भी जैसे भी मना ठीक ही मना, क्योंकि हम लोग को तो वैसे भी आधा टाइम किचन में निकालना पड़ता है तैयार होने के लिए, पहले सब कुछ रिलैक्स करना पड़ता है, फिर तैयार होने में भी टाइम लगता, ऐसे में था ठीक ही है। फिर यहाँ पे इनने फ्रूट रखा है एक साइड और ये मिठाई के डब्बे रख दिए थे। और नीचे वाली मूर्तियाँ थी वो नई थी, ये न्यू मूर्ति आई थी। और यहाँ पे देखो ना वाटर एलईडी दिखाती है, देखो फर्स्ट पे रखा है ना, इसमें जरा सा भी बूंद भर का भी पानी डाल दो ना ये ऑटोमेटिक जल जाती है यार, बहुत बढ़िया थी ये तो, ये मतलब छत पत पे लगाने के लिए। ये ऊपर वाले में तो रेगुलर पूजा होती है। फिर यहाँ पे जोत जलानी बाकी थी, फिर सब जगह जोत जल गई थी। और यहाँ पे कुछ वीडियो मैंने ऐसे शूट किया था गाने वगैरह अलग से लगाने के लिए। यहाँ पे सब पे जोत जल चुकी थी, बहुत बढ़िया लगता है यार, लेकिन पता है फेस्टिवल ना पता ही लग जाता है। यहाँ प्रिया लेके जा रही थी, इनका भी हेयर स्टाइल जैसे इनको पसंद है, आगे से बढ़ दो। ये मेरा बच्चा ना फ़ोटो लेने दे रहा ना वीडियो ले, टट्टर के पीछे इतना दीवाना हो गया था ना, एक तो झुक के चलाता, मुझे बहुत डर लगता है। फिर हम जब रिलैक्स हो गए थे सारे खाने पीने से, तो ये हुआ चलो ठीक है कुछ तो ऐसे नॉर्मल सा कपड़े डाल लो। फिर हम दोनों के पास दोनों के ऐसे सेम कुर्ती थी और ब्लैक पैंट था, तो हम दोनों ने डिसाइड किया यही हम पहनेंगे।
यहाँ छत पे आ गए थे हम बम पटाखे फोड़ने के लिए। यहाँ देखो हम दोनों की पिंक कुर्ती और ब्लैक कलर का पैंट है। यहाँ पे इसको कुदाई थी, चला ही नहीं। ये जल्दी से मेरा बेटा पकड़ने को रेडी नहीं हो रहा था। हम सब लोग छत पे गए हुए थे, बस मम्मी पापा नीचे थे। नहीं, यही इसको वैसे कर रहे थे। देखो कैसे जंप कर रहा है। ये वाले के बिना बच्चों क्या ही दिवाली। इधर पीछे लक्ष्मी जी बैठी हुई थी ना, तो वहाँ गाने बज रहे थे, तो ये डांस कर रहा था गोल गोल घूम घूम के। यहाँ पे कोई रॉकेट छोड़े, कोई कोई रॉकेट ना वहीं के वहीं ऐसे फूट जा रहे थे। देख रहे हो इनको, ये बहुत रिस्क लेती। मैं तो बहुत ज़्यादा डर डर के कर रही थी। ये देखो ये तुरंत ही फूट गया। ये देखो मेरे को 4 बार तो मैं पीछे हो लूँगी। ये मेरे को थोड़ी मुश्किल होती है, बहुत डर लगता है। हाँ, इसकी बच्चों के लिए 3 तरीके की फुलझड़ी आई थी। एक ये लंबी वाली, एक छोटी थी जो रेड कलर की लाइट देती है, एक वाइट कलर की लाइट देती है। पहले आधी जला चुके थे, फिर ये तीनों ये जलाया। लेकिन इसको पकड़वाना था क्योंकि एंड हो जाता ना, तो फिर ये पकड़े ही रह जाता। ये भी खूब इंजॉय कर रहा था। इसका भूत तो अभी 2-3 दिन हो गए, लेकिन उतरा नहीं। हर रोज़ रात को जगता है, कहता है छत पे चलो पटाखे फोड़ने के लिए। यहाँ देखो ये दूसरी और तीसरी वाली थी। 2 तो फुलझड़ी इनने ख़त्म कर दी थी। यहाँ ये नहीं पकड़ता, मुझे नहीं पता क्यों। शायद इसमें से धुआं निकलता तो वो जलने के मारे कि मतलब जल ना जाऊँ मैं, इस वजह से। देखो मैं भाग भाग के आ रही हूँ कि लो, बिल्कुल नहीं पकड़ता, भाग जा रहा था। और यहाँ कुछ मैंने अपने लिए शूट किया था, शॉर्ट वीडियोस वगैरह के लिए। यहाँ मोटे वाला बम था, वो फोड़ना था। यहाँ भी देखो 4 बार तो मैं भागूंगी। अब लग गया बम। फिर इनके साथ भी मेरे को ये वीडियो शूट करनी थी। ये भी आया था। इन्हें मेरी चुन्नी इसने ले रखी है ओढ़ के। यहाँ भी फिर रॉकेट का शुरू कर दिया था। पहले नीचे रखा हुआ था रॉकेट, तो ना नीचे नीचे को ऐसे कभी बॉटल वगैरह गिर जाए तो जैसे ऊपर रखा। फिर उसको बॉटल भी हल्की थी ना, वो जैसे लगाने जाते। यहाँ पे सबको अब ये पैर छू रहा था, और फिर भाभी ने मतलब ऐसे पैर छूने नहीं दिया, तो किस कर रहा था। यहाँ पापा को भी अपने किस किया, फिर उतर के पैर भी छुआ कि नहीं पैर छू, क्योंकि इसने ना सबके पैर छुए थे। यहाँ फिर लास्ट में बाहर बम फोड़ रही है। पहले बहुत फोड़ते हैं। यहाँ देखो ये ना रात में हम लोग जब पूड़ी तलने आए, फिर इसको ना जैसे जल गया था। ये पता नहीं कुछ हाथ में इसने पटाखे का बारूद वगैरह लगाया होगा, या फिर फुलझड़ी का कुछ रॉड वगैरह ले लिया था। बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो मैं इधर आ गई थी, तो भाभी को अकेले पूड़ी तलनी पड़ी थी क्योंकि उसको सुलाना था मुझे। बहुत ज़्यादा रोया था वो। चीज़ मस्ती है ना, फिर उस पर कोलगेट वगैरह लगाया था। और यहाँ पे ये देखो ये दोनों लोग, देवरान जेठानी और हम लोग भी हैं। लास्ट में हम लोग बैठे थे खाना खाने, जब सब लोगों ने खा लिया। और फिर ये कार्यक्रम यहाँ से किचन का, इसको सारा समेटो। यहाँ ये शुरू रात में ये वाला मेन है। मैं तो लगवाती हूँ काजल, क्योंकि क्या है, घर का बना काजल बहुत अच्छा होता ही है। तो ये सबको लगता है, लेकिन आधे लोग लगवाते हैं, आधे नहीं। भाभी को तो बिल्कुल काजल वैसे भी नहीं पता, नॉर्मल डेज़ में भी बिल्कुल लगाना ही नहीं चाहती है। मैं इनके पीछे भागी, नहीं आपने भी लगवाना है। कहती नहीं, बाहर पहले सबको लगवाओ, आदमी लोगों को। ये भी सो चुके थे, बच्चा भी सो चुका था मेरा। मैंने कहा लगा दो, मम्मी बोल रही नहीं नहीं गुस्सा हो जाए। पर ऐसा लग रहा था जैसे मेकअप किया हुआ है, फैलाए फिल्टर में, कि जैसे मेकअप करके फैला देते ना, वैसा। और ये देखो मेरे बच्चे की सुबह, ये 2 बजे का, 2 नहीं 1:30 बजे का जग गया था। और कब से बस इसको यही था पटाखे फोड़ने चलो, तो फिर बाहर सबको जगा ही देता है। ये देखो ये कैसे कैसे पटाखे फोड़ेगा। और जब इसको ले आए फिर अंदर, और किस बहुत मुश्किल से ले आए। 3:30-4 बज गए थे इसको लाते लाते। यहाँ भी देखो मंदिर वाले रूम से हम मतलब बाहर निकले थे, तो यहाँ पे इसने देखा दिया जा रहा था, फुलझड़ी का एक लिया था ऐसे रॉड सा, उसको जलाने। फिर वहाँ पानी था, तो पानी से ये है कि सिक्योर रहता है कि नहीं मैं फिसल के गिर जाऊँगा ना मम्मा। तो ये आ गया था। तो ये ओवरऑल थी हमारी दिवाली। हाँ, पटाखे हमने फोड़े थे, लेकिन बहुत ढंग से आरती वगैरह नहीं हुई थी। लेकिन छठ पूजा तक सब कुछ सही रहेगा। छठ पूजा मुझे सच में बहुत पसंद है। सो आई एम वेटिंग फॉर छठ पूजा। एंड हैप्पी दिवाली आप सब लोगों को।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर।